हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वादाब। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप खैर वाफियत से होंगे, अच्छे से होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। थोड़ी सी बातचीत कर लेंगे। काफ़ी दिनों के बाद सोचा कि थोड़ा सा लाइव आए। वैसे भी ये लाइव ना आजकल एक महीने के बाद खुद ही उड़ जाता है और सुन क्या मज़ा ही रोज मत, लेकिन फिर भी देखते हैं। थोड़ी सी आप लोगों से बातचीत होगी नहीं होगी, गपशप होगी, जुड़ेगा कोई नहीं जुड़ेगा। पेट में नेटवर्क छोटा नेटवर्क है, नहीं कहाँ गलती। तो देखते हैं कितने दोस्त हमारे साथ जुड़ेंगे। थोड़ी सी बातचीत करेंगे। कोई जुड़ना चाहेगा, हमसे बात करना चाहेगा, कमेंट में अपनी राय रख सकते हैं। और हमने सोचा थोड़ा सा आज एमएलए डोडा महराजुद्दीन मलिक के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा भी किसी और मुद्दे पे भी बात कर सकते हैं। जो हमारे साथ बात करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वीडियो जो है शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाए ताकि बातचीत हो। देखिए, आज फिर से एमएलए डोडा महराजुद्दीन मलिक की हेयरिंग का दिन था। कोर्ट के अंदर उनकी सुनवाई का दिन था। और आपको मालूम है पहले से ही कोर्ट ने जो डिसीजन दिया और डेट डेट को जो है और मज़ीद बढ़ाया गया है। और इसी महीने यानी दिसंबर के आखिर हफ्ते में 27 तारीख को इंतज़ार रहेगा। 27 तारीख का, उस दिन उनकी फिर से हेयरिंग होगी। फिर से क्या होगा क्या नहीं होगा, लोग उम्मीद लगाते हैं, आस लगाते हैं, इस डेट को नहीं उस डेट को, उस डेट को नहीं इस डेट को, इस डेट को नहीं उस डेट को, लेकिन अभी तक कोई बेहतर फैसला आया नहीं है। देखते हैं कोर्ट जो फैसला करेगा, हम उसकी जो है उसे हम तस्लीम करते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं। बस उम्मीद करेंगे बेहतर फैसला आए, ताकि एक नुमाइंदे को इतने टाइम जेल के अंदर रहना, ये डायरेक्ट जो है लोगों का नुकसान है। लोगों की परेशानियों का जो है अजाला करने के लिए एक लीडर को चुना जाता है, एक लीडर बनाया जाता है। और लीडर जो है लोगों की बात सुनता है, समझता है, वाला हुकाम तक जो है पहुंचाता है। लेकिन लीडर ही अगर जेल के अंदर रहे तो लोगों की परेशानियां जो है बढ़ सकती है। इसी सिलसिले में लगातार जो है तारीख पे तारीख होती जा रही है। लेकिन उम्मीद रहेगी कि जितना जल्दी हो सके वो बाहर आए। देखिए, इसलिए मैं हमेशा ना नौजवानों से एक ही बात कहता हूं, कभी भी कानून की खिलाफवर्जी करके, कानून से बाहर जाके अपने आप को परेशानी में डालने की कोशिश नहीं कीजिए। आपको अगर कोई बात रखनी भी हो, कोई मुद्दा उठाना भी हो, सॉरी मैं माजरत चाहता हूँ, नेटवर्क आता जाता है कुछ, जिसकी वजह से शायद मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच पा रही थी। और जब नेटवर्क जाता है ना, थोड़ा सा जो है मज़ा नहीं रहता है। मोहम्मद हफीज़ साहब हमारे साथ जुड़े हैं। हफीज़ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो आ जाएं और थोड़ी सी जो है हमारे साथ बातचीत कीजिए। हम आपके साथ, आप हमारे साथ एक दूसरे से मिल के और एक दूसरे की जो है सपोर्ट करके, मदद करके, और जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर काम वगैरह करते हैं उनकी भी सपोर्ट कर दिया करो। थोड़ा सा लाइक कर दिया, थोड़ा सा शेयर वगैरह कर दिया, कमेंट एक कर दिया, कुछ नहीं होता है। उससे आपका भी भला होगा, हो सकता है कोई क्रिएटर बन जाएगा। कितना बेहतर है, आपकी वजह से किसी को रोज़गार मिल जाएगा, अच्छी बात है। और तनहा ज़ुबैर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहम्मद हफीज़ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंतज़ार करूंगा मैं थोड़ी देर, फिर मैं टॉपिक की तरफ आऊँगा कि बहुत सारे लोग जो है हमारे साथ जब जुड़ेंगे, तकरीबन 15-20 लोग आ जाएंगे तो काफ़ी है हमारे लिए। हम छोटे से इंसान है, हमारे साथ ज़्यादा लोग जुड़ेंगे भी कहाँ। ना कोई पॉपुलरिटी है, ना कोई शोहरत है, ना कुछ है, बस यूं ही आ जाते हैं फ़ोन के सामने, थोड़ी सी जुर्रत करके, हिम्मत करके। और आप लोगों का सपोर्ट जो मिलता है ना, मज़ा आ जाता है, खुश हो जाता हूँ मैं कसम से। क्योंकि मैं भी सोचता हूँ चलो कुछ ना कुछ लोग तो हमारे साथ आते हैं, जुड़ते हैं। और सेठ जान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साके वाली हमारे साथ जुड़े हैं जम्मू से, साके जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू की ठंडी, मुझे लग पता है जम्मू में सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। हमने जी असल चीज़ डोडा वैल, गर्मी होगी तो थोड़ा सा कहीं दरख्त के नीचे भी बैठ गए तो आराम है।
और सर्दी होगी ज़्यादा तो आज गांव में आप देखेंगे ना, चूल्हा बेहतरीन अंदाज से जलता है, मोटी मोटी लकड़ियाँ डाल दिए, अंगारे बन गया, दिलुशन वन फोर वाटनस। तो ये है, गांव की लाइफ काफ़ी अच्छी है सिटी की लाइफ से। हाँ, सिटी वालों का एक अलग ट्रेंड रहता है, बिजनेस की तरफ ध्यान जाता है, कारोबार की तरफ, एजुकेशन की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ। खैर अब तो गांव वाले भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत कम फर्क रहा है अब सिटी और गांव वालों का, और इंशाल्लाह ये फ़र्क भी दूर हो जाएगा। लोग चाहते हैं, अब गांव वाला भी चाहता है, जो बेरोज़गार है वो भी चाहता है मैं कुछ ना कुछ अपनी खातिर रोज़गार कमाऊं, कहीं रेडी छोटी सी दुकान कुछ ना कुछ ज़रूर करूं। क्योंकि अगर सरकार की तरफ देखेंगे ना, सबकी जो है, सबको पता है हमें सरकार से अब जो है नौकरियां हैं, ये है वो है, मिलने वाला है नहीं। लिहाजा अपने आप के ऊपर डिपेंड करना है, अपने आप पे खड़ा होना है, वही बेहतर है। और ज़फ़रुल्लाह अली जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आफिश अलवानी बलादर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो खुद को सेटल करने के लिए ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना पड़ता है। कहीं नींदें हराम करनी पड़ती हैं, और कहीं पे कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, और कहीं पे जो है बहुत सारी चीज़ें लगती है मेहनत के पीछे। और जो लोग मेहनत करते हैं वो हारते नहीं हैं कभी। बस आप जिस फील्ड में हैं, खास करके नौजवान लोग, आप अपनी मेहनत पे दबे रहें, डटे रहें। और बहुत अफसोस होता है ना जब कुछ ऐसे वारदात देखने को मिलते हैं। कल हम एक मातमदारी की तरफ गए, लेट घर से निकलना हुआ, और रास्ते में एक ठेका आता है। तो वहाँ से जब हमारा गुजर हुआ शराब के ठेके से, तो लंबी कतार जो नौजवानों की थी, गाड़ियों की थी, मोटरसाइकिल बाइक वाले वहाँ पे खड़े थे। थोड़ा दिल भी दुखी होता है कि जो नौजवान दिन भर मेहनत करके 4 या 500 रुपया दिहाड़ी कमाता है, और उसमें से वो शराब पे शाम को 300 200 उड़ा लेता है, उसके पास बचता क्या है? कैसे आप अपनी ज़िंदगी जो है सेटल कर पाएंगे? हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं? अगर हम 500 कमाते हैं, 500 में से हम 300 शराब मीट मछली पे ऑर्डर लगा लें, और फिर शराब पीने के बाद क्या क्या होता है आप जानते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी खबर नहीं है। जब ठेके की से गुजरते हो आप शाम के टाइम में, पहले ये बाहर हुआ करता था, जम्मू वगैरह जब जाता था इंसान, और शाम के टाइम कभी जम्मू में तो हर जगह अगर देखा जाएगा, कभी नरवाल वाली साइड इधर उधर जब जाता था, जहाँ जहाँ ठेके लंबी लाइन लगी हुई होती थी। लेकिन आज हमारे गाँव के अंदर भी, तहसीलों के अंदर, डिस्ट्रिक्टों के अंदर इस तरह की कतारें, तो दुख होता है। देखिए, आप दिन भर मेहनत करते हैं, जान तोड़ते हैं, बेलचा उठाते हैं, गिनती उठाते हैं, कोई गाड़ी चलाता है, ड्राइविंग करता है, लेट रेत बजरे सफराई करता है, खचरा चलाता है, और आप दिन का 500 600 रुपया अगर हम लोग कमाएंगे, और उस 500 600 में से हम जो है 200 300 शराब के ऊपर उड़ा लेंगे, तो ना हम क्या कहेंगे, अपनी सेहत भी खराब, दौलत भी खराब, पैसा भी खराब, घर वालों के लिए परेशानी। फिर ऐसे वाकयात मिलते हैं, आप सुनते हैं ना कि फलां शख्स शराब पी के आया, फिर बीवी को मारा, बच्चों को मारा, पड़ोसियों से झगड़ा। ये बीमारी जो है ना बढ़ती जा रही है, आम होती जा रही है। इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है, इस पे सोचने की ज़रूरत है, इस पे जो है ना मिल बैठ के जो है हम लोगों के इसके ऊपर जो है निगाह रखने की ज़रूरत है, अपने घर को देखने की ज़रूरत है, पड़ोस में देखने की ज़रूरत है। और ये जो है ना जवान जो आजकल के हैं, कोई भी हो, किसी भी कम्युनिटी का, इस तरफ जो गया तो वो तो गया। देखिए, एक जवान चाहे वो मुसलमान हो, वो अगर शराब पीता उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद। एक हिंदू भाई अगर वो भी पीता उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद। आपने देखा होगा, मायना कीजिए आप, जो इस लत में पड़े हुए हैं ना, उनके पास कुछ नहीं रहता है, और ना उनकी कोई, एक आप देखेंगे, आप शराब पी के जब गिरते हैं, कभी इधर कभी उधर, ऐसे भी वाकयात होते हैं, क्या इज्जत रहेगी आपकी सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, घर के अंदर? घर वाले भी तंग होते हैं, आपको मालूम है, घर वाले भी परेशान के रोज का नखरा है, रोज का नाटक है, और पैसे को आप आग लगा रहे हो, अपने हाथों से जला रहे हो। जिस पैसे की खातिर आप अपनी सेहत खराब कर रहे हो, अपना जो है सब कुछ आप गंवा रहे हो, सुबह निकलते हो, शाम तक मेहनत मजदूरी करते हो, और शाम को जो है फिर आप इस तरह की गलत हरकत करेंगे,
मुझे एक वाकया याद है। देखिए, ये नहीं है कि मुसलमान भी जब इस तरफ जाता है ना, जब बुराई की तरफ, तो उसको जो दूसरे होते हैं ना रोकना बहुत जरूरी है। या कोई दूसरा भाई जाता है उसको भी रोकना जरूरी है। कह देना चाहिए अरे भाई गलत कर रहे हो आप, कोई माने ना माने डंडा उठाने की जरूरत नहीं है। बल्कि इतना जरूरी है कि देखो भाई, शराब पीना जो है गलत है, सेहत के लिए भी नुकसान है, सब कुछ है। लिहाजा इससे जो है बचने की कोशिश। एक बार मैं कश्मीर जा रहा था, और कश्मीर डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के पीछे हम सोनमर्ग की तरफ जाते थे। तब टेंडर नहीं था, नीचे वाले रास्ते से जाता था। मैं जिस गाड़ी में बैठा था ड्राइवर मुसलमान था, और वो वहां से अपने दोस्तों को, एक नाले नाले वहां से एक रास्ता जाता है, खूबसूरत समंदर है, वहां से जाता है। वो नीचे नाले में जो है उसके दोस्त वगैरह बैठे थे, तो वो वहां पे जो अक्सर आप शराबियों को देखेंगे ना, नाले पे चश्मे पे बस ऐसी जगहों पे होते हैं। तो इस तरह से मेरा ये मकसद है, शराब पीने वाला चाहे मुसलमान भाई हो या हिंदू भाई हो, जिसने शराब पी उसकी जिंदगी बर्बाद, उसकी सेहत खराब, और आने वाले वक्त में जो है अल्लाह हिफाजत करे, इंसान जो है ना भीख मांगने पे मजबूर हो जाता है। और मैंने पहले भी कहा, जो बंदा 600 रुपया या 500 रुपया दिहाड़ी कमाता है, 500 में से अगर वो 300 की शराब पीता है तो उसके पास बचता क्या है? अरे 200 रुपया, और 200 रुपया आप फैमिली में का खर्चा पूरा करेंगे, घर का राशन है, बच्चों की पढ़ाई है, क्या कर सकते हैं? और अगर वही 600 में से आप 200 अपनी फैमिली पे खर्च करेंगे, और 400 रुपया 100 रुपया अपने आप पे खर्च करेंगे, फिर भी अगर 300 रुपया आप डिपॉजिट रखेंगे, आपका महीने का जो है 9,000 रुपया बनता है। और साल में कितना बनता है? लेकिन ऐसा करना है नहीं। नशा जिसको लग गया तो ये बहुत बड़ा मुश्किल है। क्योंकि मुझे दुख भी होता है फिर कभी कभी, बहुत सारे दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, जीआर लोन लिखते हैं, आपकी 100% बात सही है अगर कोई समझे तो। देखिए भाईजान, समझना समझना ये समझ में नहीं आता है। जब हम किसी को बोलते हैं ना, किसी को समझ आए ना आए, कह देना चाहिए। जब आप किसी बुराई को देखते हैं ना, तो उसको बता देना चाहिए, भाईजान इससे आपको ये नुकसान है, नहीं कीजिएगा, प्यार से मोहब्बत से। ये नहीं कि आप डंडा उठाएंगे, डंडा उठाने की ज़रूरत नहीं है। कोई मानता है तो अच्छी बात है, हो सकता है किसी के दिमाग में, अभी हम ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, बातें कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ, हो सकता है कोई इस बुराई में मुलव्वस हो और उसके दिमाग में बात घुस गई, उसने छोड़ दिया। मेरे लिए भी निजात का जरिया बन सकती है, और उसकी ज़िंदगी सुधर सकती है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? तो अगर आपकी बात से किसी की ज़िंदगी जो है कोई बिगड़ा हुआ रास्ते पे आ जाता है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये नहीं है कि आप पहले बहुत बड़े आलिम बनेंगे, फिर आप बहुत बड़े क्या बोलते हैं वो दस्तार पहनेंगे, फिर जाके आप बोलेंगे भाई ये गलत है, ये सही है। ऐसा नहीं है। अगर आपको मालूम है कि रास्ते के अंदर कोई रास्ता बंद कर रहा है, रास्ते के अंदर कोई गंदगी डाल रहा है, और आप उससे बोल रहे हैं भाईजान आप ये रास्ता बंद मत कीजिए, यहाँ पे कांटे मत डालिए, क्योंकि रास्ता है, लोग चलते हैं, मुसाफिर चलते हैं, बूढ़े चलते हैं, बुजुर्ग चलते हैं, ये कहना आपका फर्ज है। लेकिन और वो उसका जो आपको अजर मिलेगा। लेकिन अगर आप खुद रास्ते के अंदर गंदगी डाल रहे हैं, गंदा उससे कर रहे हैं, तो फिर जो है आप समझ सकते हैं आप कितने जो है घटिया इंसान हैं। ऐसे भी समाज माशरे के अंदर, दुनिया के अंदर लोग हैं जो रास्ते बंद करते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो अपनी जमीनें राष्ट्रों के लिए दे देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को मालूम है कि दुनिया में जो है हमेशा रहना नहीं है। मैं एक बात यहाँ पे बहुत गौर गौर से सुनना, ये बात, मैं एक मजदूर शख्स हूँ। मैं लेह लद्दाख के अंदर मजदूरी करने 25 24 23 में, 23 के एंडिंग में मैं लेह लद्दाख में था। सॉरी 24 में, 2024 में मैं लद्दाख में था। तो लद्दाख में एक बुद्धिस्ट के वहाँ काम करने के लिए गए, और वो जो था बैंक के अंदर मुलाजम था और बैंक मैनेजर था वो शख्स जिसका हम काम करने के लिए गए। और वो लद्दाख से जो है खलसी एक जगह आती है, वहां पे उसकी पोस्टिंग थी, वहां ड्यूटी करता था। सिर्फ शनिचर को वो घर आता था, संडे को जो है फैमिली के साथ रहता था या काम को जो है नजर देता था। और उसका कामकाज उसकी बीवी संभालती थी। उसकी बीवी से हमारी डील होगी कि इतना काम हमने करना है, और एक दीवार जो है एक उसने बताया था ये देना है। हमने जब वो दीवार लगाई, और हफ्ते के बाद या 5 या 6 दिन के बाद उसका हस्बैंड जो बुद्धिस्ट है, ना मुसलमान है ना हिंदू है, वो आता है, वो देखता है, और उसकी बीवी ने क्या किया था कि 6 इंच, ज्यादा नहीं, सिर्फ 6 इंच दीवार जो है दूसरे की जमीन में लगवा दी थी।
और उसी की बहन थी वो, और उसने अपनी बहन की ज़मीन में 6 दीवार लगवा दी थी। जब वो शख्स आता है जो बैंक मैनेजर है, बुद्धिस्ट है, उसने जब देखा, कहा कि आपने ये जो काम किया है ना, ये दीवार जो लगाई है, इस दीवार को उठाना है। हमने कहा, हम तो थोड़ा परेशान हो गए। हमने कहा क्यों सर, इसमें क्या हो गया ऐसा? कहा हुआ कुछ नहीं है, अलबत्ता हुआ ये है, ये जो है 6 इंच आपने दूसरे की जमीन में दी है, मैंने यहाँ पे जो है उसके अल्फाज है, बुद्धिस्ट से कहता है कि मैंने यहाँ 100 साल नहीं जीना है, ना मैंने 500 साल जीना है, ना 1000 साल जीना है, जिंदगी मुख्तसर से है, चला जाना है, हमें क्या जरूरत है किसी की जमीन लेके? 6 इंच जमीन का मसला है। कहा कि इसको उखाड़ना है, इसको 6 इंच पीछे करना है। और फिर उसने एक बात कही, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। कहा कि कभी कभी हमारे जो है बैंक में है JNK, आपने भी देखा होगा, JNK एक पेन आता है, उस पर लिखा होता है JK बैंक का। कभी अगर गलती से मेरी जेब में आ जाए और मैं घर आ जाऊं, मैं अपने बच्चों को उस पेन से जो है घर में लिखने नहीं देता हूं, क्योंकि इस पेन का हक जो है वो सिर्फ बैंक में है। इसके अलावा ये पेन जो है कहीं यूज नहीं होना चाहिए। ऐसे भी लोग दुनिया के अंदर मौजूद है। हालांकि ईमान नहीं है, बुद्धिस्ट है, लेकिन देखिए कितनी साफ नीयत है, अच्छी नीयत है। 6 इंच का मामला, दीवार उठवाई, पीछे की, अपनी जमीन में ली, और साथ में यह कहा कि अगर गलती से भूले से जम्मू कश्मीर बैंक का पेन मेरे जेब में रह जाता है, उस पेन से मैं अपने बच्चों को जो है लिखने नहीं देता हूं। और हम बड़े बड़े दावे करने वाला है कि मैं बहुत बड़ा ईमानदार हूं, बहुत बड़ा अच्छा हूं, लेकिन किसी की जमीन हड़प कर ली, किसी के हक खा लिया, किसी का ना जाने क्या कर लिया। अगर अपने आप का मुहासबा किया जाए, देखा जाए, अपने आप के अंदर अपने गिरेबान में देखा जाए, तो इंसान को समझ में आ जाएगा कि हम कितने अच्छे हैं और हम कितने बुरे हैं। हर इंसान को मालूम होता है अपना अपना। मुझे नहीं मालूम कि मैंने दिन भर क्या किया है, वैसे हर इंसान को जो है अपने के किराए का जो है पूरा पता होता है, लेकिन इसके ऊपर हम तवज्जो नहीं देते, गौर नहीं करते हैं, सोचते नहीं हैं, समझते नहीं है। बस हम सिर्फ जो हो मेरे पास हो, जो आए मेरे पास हो, जो मिले मुझे मिले, भले ही मेरा पड़ोसी भूखा मर जाए, कुछ हो जाए, मुझे होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, मेरे बच्चों का फ्यूचर बनना चाहिए। अरे किसी के बच्चों के गले काट के आप ये भूल जाए कि आपके बच्चों का फ्यूचर जो है बेहतर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। जब तक ना आपकी नीयत ठीक हो, आपके इरादे दुरुस्त हो, आपकी सोच सही हो। ये भूल जाए कि आप किसी का हक मार के, किसी का हक दबा के, किसी का हक नाजायज खा के आप जिंदगी में जो है कामयाब हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकता है। वक्ती तौर पे हो भी सकते, लेकिन अंदर से हजारों परेशानियां होंगी ऐसी जो लोगों को बताने के काबिल भी नहीं होंगी। और कभी भी ये मत सोचिए, कभी ऐसा भी होता है समाज में, माशरे में, किसी के अंदर हम कोई बुराई देखते हैं, गलती देखते हैं, उसको उछालने में हम कोई कसर बाकी नहीं रखते हैं, उसको हम आग लगाते हैं और आग की तरह पूरे माशरे में फैला देते हैं और जीना उस शख्स का हराम कर देते हैं। लेकिन वही बुराई अगर हम खुद करेंगे, खुद से होगी, मेरी जात से होगी, मेरे घर से होगी, मेरी बहन से होगी, किसी से होगी, उसके ऊपर हम हजारों पर्दे डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन किसी को देखेंगे उसको उछालने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो कोई और है। लेकिन देखिए, जर्रे जर्रे का हिसाब जब देना पड़ेगा, तब समझ में आ जाएगा हम क्या कर रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं। दानिशवर जी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद शफी दुकानदार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। GR लोन, सुबहान अल्लाह, हमारा क्या हाल होगा? जी बिल्कुल सही बात है, हमारा क्या हाल होने वाला एक दिन आएगा। 2 दिन पहले मैं अपने गांव के एक बुजुर्ग से मिला, गैर मुस्लिम है, हिंदू है, हमारा चाचा जान, और उनसे जब मुलाकात होती है ना, काफी अच्छा, तकरीबन 1 घंटे बैठे हम उसके साथ। उन्होंने कहा कि एक वक्त आएगा आंखें बंद हो जाएंगी, और जब वहां पूछा जाएगा, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है बीच बीच में कभी कभी, तो उस शख्स से जब हम मिले, उन्होंने कहा कि मैं कुछ साल पहले बीमार हुआ। गैर मुस्लिम ने कहा जब मैं बीमार हुआ तो मुझे बहुत ज्यादा जो है ना फिक्र रही। तो हमने सोचा अपनी जगह शायद कोई दुनियावी लिहाज से कोई मामला होगा। कब मुझे ये फिक्र नहीं हुई कि मेरे अब घर का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, बीवी का होगा। बस मुझे इतनी फिक्र थी, सॉरी नेटवर्क जरा जाता आता है, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये फिक्र थी
कि जब मुझे मौत होगी और मरने के बाद मैं अब क्या जवाब दूंगा। कहा मुझे जवाब देने की फिक्र थी कि मैंने तो मरना है लेकिन जवाब मुझे देना है, और साथ में कहते हैं लेकिन थोड़ा सा मुझे भरोसा था। हमें बार बार जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है, मालूम नहीं नेटवर्क